आप कोई चुप रह सकते हैं ना थोड़ी देर? माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वास मत पर चर्चा में अभी हमारे माननीय सदस्य ने भाग लिया और माननीय नेता प्रतिपक्ष उनका आज नया रूप देखने को मिला जो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि हमेशा वो भावुक भी हैं, सच्चाई की बात करने की क्लेम करते आए हैं, पर आज उनके तमाम आरोपों को मैं अस्वीकार करता हूँ। जिस रूप में उन्होंने प्रयास किए, विश्वास मत पे बोलने को बहुत कुछ था आपके पास में। आप पूछ सकते थे कि 1.5 साल की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की, कोरोना के बारे में आपने जिस रूप में विस्तार से चर्चा की, उसका मुझे बहुत अफसोस भी है, क्योंकि पूरा देश और पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते हैं राजस्थान की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों कहते हैं? मैंने तो कहा नहीं था उनको। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार केंद्र में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी, जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। उत्साह बौखलाए हो और बौखलाहट आप भी नजर आ रही थी। आप ऐसे बंदे थे, और हो सकता सही भी हो, कि आपको माननीय अध्यक्ष महोदय आपके पार्टी के और माननीय नेता नेता कहाँ चले गए, जानबूझ के गए, अनजान में गए, पता नहीं, परंतु या तो इन्होंने दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है, या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया है। इसलिए आप हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हो, इनोसेंटली बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी यहाँ राजनीति कैसी चल रही मालूम है आपको। किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे, आपको मालूम ही है। उनके नाम तो ऑडियो टैप में आ ही गया, और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो। लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यहाँ हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। आपने ऐसी फिरा बांधी, ए भाई आपने ऐसी फिरा बांधी कि जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हो यहाँ पर। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपने 2 बार हमारे डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं मेरे साथ में, कोट करना पड़ा आपको बड़ी खूबसूरती के साथ। आज तो आपकी अदाएं बड़ी अजीब थी। क्या अदा से बोले थे आप कि कैसे वापस 4 महीने बाद, 6 महीने बाद में पुनः कैसे हम षड्यंत्र करें पहले की तरह। वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपकी हाईकमान का था। मुझसे पूछते हो, पूरा देश गवाह है। क्या किया आपकी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर? 45 विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिए आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर? क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर?
क्या किया गोवा के अंदर, क्या किया मणिपुर के अंदर। अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसकी चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको स्वीकार करें हम सब लोग मिलकर के, बचाएं उसको। जिस प्रकार देश में राज चल रहा है, 2 लोग राज कर रहे हैं, किसी पूछ हो रही है क्या? अरे अंदर अंदर धमेड़े दे रहे हो आप लोग, धमेड़े दे रहे हो आप लोग। आपकी पार्टी ने तो पूरे जाके दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, वो पूछ रहा है उनको किस रूप में देश में राजनीति हो रही है, किस रूप में फैसले हो रहे हैं। कोई सोच सकता है? डेमोक्रेसी यहाँ पर है, चुनी सरकारों को टोपल कर दो, ये डेमोक्रेसी है। षड्यंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया और ऐसा बुगला भगत बन रहे हो आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात देश में बना दिया आपकी पार्टी ने, परवाह नहीं करी वो पार्टी आपकी। हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 69 साल का हो गया हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से। मैंने भी 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं AIC के महामंत्री रहा हूँ और 3 बार आप सबके सहयोग से मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आज चिंतित हूँ और मैं नहीं हूँ, आप मेरे कई लोग चिंतित होंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टी बोलते नहीं है। मैंने पत्र लिख दिया, उतना आप ऐतराज हो गया। अगर मैं मेरे विधायकगणों को, मैं इस सदन का नेता हूँ, आपने मुझे चुना है, अगर मैं एक डिओ लेटर लिख दूँ इनको, कुछ जरूरी है को मेरी बात को मान के चले। आपकी अंतरात्मा के वो काम कर रहे हैं आप लोग। कैलाश मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरे राजस्थान के अंदर उनका वेलकम हुआ, क्यों हुआ? वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। अरे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और आप तो खुद गवाह होंगे, उस वक्त में आपको मालूम होगा किस प्रकार अटेम्प्ट हुए भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने के लिए। वो मैं था जो प्रधानमंत्री के पास गया कि गलत है, मैं इसका साथ नहीं देना चाहता, हमारी पार्टी साथ ही नहीं। बलिराम भगत के पास मैं गया, एक मुख्यमंत्री जा रहा है इक्विवेलेंट, बीमार है, पता नहीं क्या इनकी स्थिति बड़ी सीरियस है, और पीछे आपके लोग मिलकर के षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे थे, और मैंने कहा हमारी पार्टी के साथ नहीं है। और ये बात भैरव सिंह शेखावत साहब को मैंने नहीं कही, बलिराम भगत ने खुद ने कही, वो भावुक हो गए। वो राजनीति भी थी। और आज आप लोग, मैं आप सबको नहीं कहता हूँ, मुझे पता आप मेरे कई लोग इसके खिलाफ थे कि इस प्रकार से सरकारें राजस्थान गिराने की भी परंपरा रही नहीं है, गिरनी नहीं चाहिए।